हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग देखिए टॉपिक एवरेज लगा है। एवरेज के क्वेश्चन को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके टाइप्स को पढ़ते चलेंगे। एक टाइप पे मैं लगभग 2 क्वेश्चन कराऊंगा, किसी पे 3 भी हो सकते हैं। आप इनको देखते हुए चलिएगा, इनको समझिएगा और इसी टाइप पे बेस सवाल आप अपने से भी लगाएंगे, जिससे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट शुरू करते हैं। एवरेज सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। ठीक, किसी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब इन पांचों का आपको टोटल वेट दे रखा है 50 केजी। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 50 केजी वेट दे रखा है उन पांचों का। तो आपसे जानना चाहता है कि एवरेज वेट कितना होगा। एवरेज का मतलब होता है सभी पर बराबर, या ऐसी वैल्यू जो सब पर रखी जाए तो इक्वल हो जाए। जैसे 5 लोग हैं तो 5 हम रख देते हैं, 5 लोग को खड़ा कर देते हैं यहां पे। ठीक है, 5 लोग को यहां पे खड़ा कर दिए। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि सभी पर कितना वेट आएगा। तो हम कहें सर 10 केजी, 10 केजी, 10 केजी, 10 केजी और 10 केजी। यही जो एक व्यक्ति पर वेट आ रहा है इसे ही एवरेज कहते हैं। यानी ऐसी वैल्यू जो सभी पर सेटिस्फाई कर जाए, सभी पर रखने पर इक्वल जो दिया हो उसके बराबर हो जाए, उसे कहते हैं एवरेज। ऐसी वैल्यू जो सब पर रखे और उत्तर बराबर आ जाए। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है इसका। एवरेज मतलब मध्यम वैल्यू, एवरेज ऐसी वैल्यू जो सब पर समान हो। ठीक है, चलिए मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। सबसे पहले आपके सामने देखिए क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं, इसको रब कर देता हूं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है कक्षा 10 के खंड ए में, यानी कक्षा 10 के 2 खंड रहे होंगे, खंड ए और खंड बी। खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। और आपके सामने ऑप्शन भी लगा हुआ है। ठीक, देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है आपसे कि 32 छात्रों का औसत 60 है। तो मैं इसको कोई फार्मूले से नहीं लगाने वाला, इसको एकदम आप बारीकी से देखिएगा, एकदम कॉमन सेंस से। 32 जो छात्र हैं उनका औसत दे रखा है 60, और जो बचे हुए आपके 40 छात्र हैं उनका औसत दे रखा है आपको 33। औसत 60 है, औसत 33 है। इन 40 का 33 है और इस 32 का 60 है। आपको बताना है कि सभी का औसत कितना होगा। ये तो अलग अलग 32 का 60 दिया, 40 का 33 दिया, लेकिन आपसे पूछ लिया कि ये पूरे जो 72 लोग हैं, 40 प्लस 32 72 लोग हैं, उनका औसत क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात, हम ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं 60 और 30 के बीच का कोई भी एक वैल्यू मान लूंगा। आप उसके आगे भी मान सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मान लिया कि एवरेज आपका आ जाएगा 50, 50 मान लिया, 60 और 33 के बीच का है। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, ये जो 32 छात्र हैं, ये जो 32 छात्र हैं, इनका औसत 60 दे रखा है। आपके औसत से 10 अधिक है, बिल्कुल है। ये 60 औसत दे रखा है, जबकि आपने माना कितना है 50, यानी 10 अधिक है। कितने लोगों पर अधिक हुआ है, 32 लोगों पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 320 प्लस में है। ये वैल्यू किस में है, प्लस में है। ठीक, और इसका औसत 33 दे रखा है, जबकि आपने माना कितना है 50 माना है। आपके माने हुए वैल्यू से 17 कम है, 17 कम है यानी -17 है। कितने लोगों पर, 40 लोगों पर। कितना हो जाएगा 68 680, और माइनस है तो माइनस, यानी इधर वाली वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, इधर वाली जो वैल्यू है प्लस में आ रही है। इनको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आप कहेंगे सर -680 प्लस 320, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 360, लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में लगा लेंगे। माइनस आपको ये बता रहा है कि जो एवरेज आएगा ना वो घटेगा, वो घटेगा। तो 50 तो होता, इसमें अब आपको कम करना पड़ेगा -360। अब याद रखिए ये जो -360 कम हुआ है सभी पर बटेगा, और सभी कितने हो गए हैं, कहेंगे सर 32 यहां पे है, 40 यहां पे है, तो कुल मिला के हो गए आपके 72। ठीक, तो वही 72, 360 ये जो है उसको 72 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
आप इसे अगर काटेंगे तो 50 माइनस अगर आप इसे करेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा 36 से, ये आपका चला जाएगा 2 बार में, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, 50 माइनस 5 ये, और आपका आ जाएगा कितना 45। यानी नया जो एवरेज होने वाला है वो आने वाला होगा 45 kg, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी आप देखिएगा, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो सॉरी, उससे आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 13, मैं एकदम कॉमन सेंस पे लेके चलूंगा, कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगवाने वाला जब तक पॉसिबल हो, आपके सिर्फ कॉमन बेस पे ही लगवा दूंगा। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको भी लगा देंगे हम, इसको रब कर लेते हैं। इसको भी उसी प्रोसेस से एकदम कॉमन सेंस पे लगा लेते हैं। देखिए बोल रहा है ये कि जो 13 वस्तुएं हैं उसको 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, ये जो 13 वस्तुएं हैं उसको 70 रुपए पे बेच रहा है। ठीक, जो 15 वस्तुएं हैं उसको 60 पर बेच रहा है, और बाकी की जो 12 वस्तुएं हैं उसको 65 रुपए पर बेच रहा है। ये सब रुपए में है, देखिए ऊपर वाला। अब आपसे आगे ये कह दिया है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक वस्तु का आपको बताना है औसत मूल्य बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो 70, 60, 65 औसत मूल्य बताना है, तो मूल्य में औसत मान लेंगे हम। मेरा मन कर रहा है हम 60 को मान लें, मेरी मर्जी, हम इसको 60 मान लेंगे। एवरेज मैंने मान लिया कि 60 होगा, मान लिया है। अब इसी में घटाना या बढ़ाना चलेगा। ठीक, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो इन 15 का तो 60 है, इनका तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन सर यहां 70 है, यानी आपके वैल्यू से 70 10 अधिक है। 10 अधिक है कितने लोगों पर? 13 लोगों पर, यानी ये हो जाएगा आपका 130 प्लस में है। और ये कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। तो कहेंगे सर 5 अधिक है कितने लोगों पर? 12 लोगों पर। 12 25 60, ये 60 अधिक है, दोनों प्लस में है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 130 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 190। दोनों मिलकर कितने हो गए? 190 प्लस में, यानी 60 में प्लस में होगा। आपकी एवरेज वैल्यू अब बढ़ेगी 60 प्लस 190। ये जो 190 ये बढ़ेगी कितने लोगों पर? तो ये जो समान है पूरे उन पर बढ़ जाएगी। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 10 आपका हो जाएगा 25, 35 प्लस 5 40। अब 40 लोगों से आप ये जो वैल्यू आती है उसको आप 40 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 4.7, यानी आपका आ जाएगा ये 60 प्लस 4.75। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका 64.75, और नया औसत यही होगा। अब चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ये। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 64.75 रुपीज प्रति वस्तु का मूल्य हो जाएगा। यानी अगर इन सभी को मिला करके अगर एक एक वस्तु बेचा जाए तो एक वस्तु का जो मूल्य होगा 64.75 रुपए होने वाले हैं। ठीक, अब आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कह रहे हैं अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगला टाइप का एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने लगा हुआ है। ये कह रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगर आप पढ़ते हैं इसको समझते हैं तो आपको सोल्यूशन भी एकदम आसान लगने लगेगा। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सिर्फ लेटे लेटे वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। कुछ पहले रहा होगा लेकिन
1/3 किलोग्राम बढ़ जाएगा जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। यानी 55 किलो वाले व्यक्ति को हटा करके उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति ले आते हैं, तो नए व्यक्ति का वजन आपको ज्ञात करना है। ठीक, एक बात बताइए मुझको एकदम कॉमन सेंस में, 12 नाविक हैं, सब पर 1/3 किलोग्राम बढ़ेगा, हम इसको देख लेंगे बाद में। ठीक, बस एक छोटा सा लॉजिक यहां पे ये है कि ये जो एक व्यक्ति को हटाया गया था जो कि 55 किलोग्राम का था, अगर सोचिए जो नया व्यक्ति आया था वे भी अगर 55 किलोग्राम का आया होता तो क्या औसत पे कोई असर पड़ता? नहीं पड़ता। सीधी सी बात है कि सर उतने ही वेट का गया है और उतना ही वेट का आ गया तो औसत पे क्या ही असर पड़ जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नया व्यक्ति आया है, जब वो आया है तो 1/3 किलोग्राम औसत बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं कि बढ़ा है, इसका मतलब वो व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से भारी रहा होगा तभी तो बढ़ा है। अगर 55 किलो का आया होता तो कुछ भी हेर फेर नहीं होता, लेकिन बढ़ गया, इसका मतलब वो व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा भारी है, तो उसका 55 किलो तो वेट रहा ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, कुल कितने लोगों पर बढ़ा है? 12 लोगों पर बढ़ा है, तो कुल कितना किलोग्राम बढ़ गया? तो 12 × 1/3 अगर आप इसे करेंगे तो सीधी से निकल के आता है कि 4 किलोग्राम बढ़ गया। 4 किलोग्राम बढ़ा है ना, टोटल 4 किलोग्राम 12 लोगों पर बढ़ गया। इसी 4 को उठा करके आप यहां रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 59 kg। देखिए बस चुटकियों में सवाल हो गया, खत्म। 59 kg, यानी जो नया व्यक्ति था उसका जो वेट था वो कितने का था? 59 kg का। सीधी सी बात है, समझ में आ चुका होगा। अगर 55 किलोग्राम का ही व्यक्ति रहा होता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/3 किलोग्राम हर एक व्यक्ति पर बढ़ा है, तो 12 व्यक्ति को मिलाकर कुल कितना बढ़ गया? 4 किलो बढ़ा है। 55 पहले से रहा होगा, प्लस 4 और लेकर के आया था, तो 4 और ऐड कर दिए, 59 किलोग्राम। बस कहानी खत्म इसकी। इसी पर आधारित इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको जरा देखिएगा। देखिए लगा आपके सामने क्वेश्चन, 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। तो नए नाविक का वजन बताएं, 15 नाविकों का। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी। चलिए इसको रब कर लेते हैं, सेम इसी टाइप का सवाल है, इसको भी जरा देख लेते हैं एक बार आप अपने से भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। 15 नाविक हैं और 1.6 किलोग्राम सभी पर बढ़ा है। औसत बढ़ा यानी सभी व्यक्ति पर बढ़ा है, यानी कि कुल कितना बढ़ गया होगा? 15 × 1.6। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 और 15 × 6 = 90, 9 15 × 6 = 20, 24 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आता है, सोचिए अगर जो व्यक्ति आया था अगर वो 42 किलो का ही आया होता तो एवरेज बढ़ता ही क्यों? जब 42 किलो का गया, 42 किलो का ही आ गया, तो एवरेज पे असर क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति औसत बढ़ा देता है, इसका मतलब वो 42 किलो से अधिक का रहा होगा। कितना अधिक रहा होगा? तो अभी हमने आपके सामने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति पर 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है और कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 हैं, कुल मिला के 24 किलोग्राम टोटल बढ़ा हुआ है। तो 42 पहले से रहा होगा, प्लस ये 24 आ गया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 66 kg, यानी कि जो नया व्यक्ति है उसका जो भार है वो 66 किलोग्राम का है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे के टॉपिक पे आगे के टाइप्स में आपसे अगली क्लास में मुलाकात करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस टाइप पे आधारित जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास